स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे ट्यूटोरियल में। और ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 14 है। और इससे पहले हमने फॉर्म टैग ट्यूटोरियल नंबर 13 में आपको फॉर्म टैग के बारे में पूरा डिटेल्स बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके फॉर्म टैग का वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है HTML कलर्स से रिलेटेड है। और हमारा HTML कलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है, जिसके माध्यम से हम वेबसाइट में अपने कलर्स अलग अलग डिफरेंट कलर्स हम डाल सकते हैं। लाइक हम ट्रांसपेरेंट कलर कर सकते हैं, सॉलिड कलर कर सकते हैं, इस तरह से। तो HTML कलर्स जो होता है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे 3 प्रकार का HTML कलर्स हम दे सकते हैं। या तो RGB कलर से दे सकते हैं। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो ये हमारा सिंटैक्स है। RGB लिखेंगे और उसके बाद से यहाँ पे रेड का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ग्रीन का प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद से ब्लू का हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू आप 0 से लेकर 100 के बीच में प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप परसेंटेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो हमारा HTML कलर्स होता है वो हैक्स होता है। बेसिकली इसमें हम लोग RGB कलर का कोड डालते हैं और कोड डाल के हम लोग कलर चेंज करते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा हैच लगाया हुआ है और ये हैच से ही स्टार्ट होता है। R का वैल्यू 2 डालेंगे और G का भी वैल्यू हम लोग 2 नंबर डालेंगे और उसका से B का भी वैल्यू हम 2 नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो हैक्स के माध्यम से भी हम HTML में कलर्स फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा HSL होता है। HSL का फुल फॉर्म जो होता है वो हुई, सैचुरेशन एंड लाइटनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हुई का वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, सैचुरेशन का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद से लाइटनेस का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली हमारा HTML जो कलर्स होता है वो हमारा 3 होता है, HSL, हैक्स एंड RGB। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा सारा डेफिनेशन दिया हुआ है और ये नोट्स आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली आप देखिएगा तो आपका 3 जो होता है वो आपका कलर होता है, RGB, हैक्स एंड HSL। उसके बाद से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए हमारा 2 कलर होता है, RGB A के नाम से जानते हैं और उसे एक को HSL A के नाम से जानते हैं, जो वैल्यू हमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंटैक्स हो गया, ये RGB के लिए सिंटैक्स है और उसके बाद से ये हमारा RGB के लिए सिंटैक्स है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा RGB A लिखा हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड A4 हमारा अल्फा होता है, जो किसी भी कलर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम A का वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो कलर्स जो होता है वो हमारा 0 से लेके 55 तक कलर्स का वैल्यू जो होता है 0 से लेके 255 कलर्स तक होता है। इस तरह से आप R का वैल्यू 255 6 तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारा प्रोवाइड करेंगे तो आपका पॉसिबल्स जो कलर बनेंगे, टोटल आप इतना पॉसिबल कलर्स बना सकते हैं। सिर्फ 0 से लेके 255 कलर मिक्स करके आप इतना कलर्स सारा बना सकते हैं RGB में। उसके बाद से नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हैक्स का कलर का दिया हुआ है कोड सिंटैक्स। यहाँ पे हैक्स कलर जब भी स्टार्ट होता है तो हमारा हैश टैग के साथ में स्टार्ट होता है। वहाँ पे हम R का वैल्यू, G का वैल्यू और B का वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली करके समझने वाले हैं सारी चीज़ को। उसके बाद से हमारा HSL कलर हो गया। HSL कलर में पहला जो हमारा वैल्यू होता है हुई का वैल्यू होता है, दूसरा हमारा सैचुरेशंस का होता है और तीसरा हमारा लाइटनेस का होता है। ठीक है, तो इससे भी हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे हमारा HSL L का A का मतलब हो गया कि HSL वैल्यू रहेगा और उसे हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा का जो वैल्यू देंगे वो 0 से लेके 1 तक देंगे, है ना। तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा चीज़ मैं ये प्रैक्टिकली करके आपको दिखाने वाला हूँ। लाइक बैकग्राउंड कलर आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद से टेक्स्ट का कलर करके दिखाऊंगा और उसके बाद से बॉर्डर कलर किस प्रकार से किया जाता है, उसके बाद से सारा कलर को यूज़ करते हुए हैक्स आपका, उसके बाद से HSL, उसके बाद से RGB A और HSL A, इन सब का यूज़ करके मैं यहाँ पे टोटल एक आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से कलर में चेंजिंग आता है। उसका से RGB कलर का सेपरेट मैं बताऊंगा, RGB के कलर क्या होता है उसको भी प्रैक्टिकल करके। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं सारा यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक कोड रखेंगे। तो ये मैंने कोड लिखा है और यहाँ पे देखेंगे तो मैं S2 एक पैराग्राफ हेडिंग लिया है और ये S2 हमारा
सेंटर में लाइन है, और इसमें मैं HTML कलर लिखा हूँ, लाइक हमारा RGB हो गया, हेक्स हो गया, HSL हो गया, और दो ट्रांसपेरेंट के लिए जो कलर है हमारा RGB-A और HSL-A, ठीक है। तो मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और इसे रन कराता हूँ। तो फ्रंट एंड पे आएंगे, यहाँ पे Ctrl+R करेंगे तो देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉडी में हमने एक हेडिंग लिया है और उसमें हमने कलर डिफाइन किया है कि हमारा RGB कलर होगा, हेक्स कलर होगा, HSL होगा, RGB-A होगा, HSL-A होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे मैं H2 लाइक लिखता हूँ H2 और इसे अलाइन करेंगे। तो इसे अलाइन कर लेते हैं सेंटर पे, अलाइन इक्वल टू हमारा डबल कोष्ट में रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा सेंटर, ठीक है। और उसके बाद से हमारा यहाँ पे रहेगा, मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं एक H2 हेडिंग ले लिया और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है। तो इसे सेव करते हैं और यहाँ पे रन कराते हैं इस तरह से। तो हमारा देखिए एक हमने बैकग्राउंड कलर नाम से एक हमने H2 हेडिंग ले लिया और इसे सेंटर पे अलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम BR टैग प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट जो लाइन है वो नीचे से आए, तो इसके लिए BR टैग प्रोवाइड किया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक H1 लेता हूँ और H1 में मैं यहाँ पे स्टाइल लगाऊंगा, स्टाइल इक्वल टू मैं यहाँ पे डबल कोष्ट बैकग्राउंड कलर में लिखूंगा, क्योंकि मैं अभी जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ वो बैकग्राउंड का है, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं लिख देता हूँ, बैकग्राउंड हाइफन देके मैं कलर लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर सच एज हमारा हो जाएगा, लाइक हम देते हैं टमाटो कलर, एक टमाटो हमारा कलर होता है, तो टमाटो कलर यहाँ पे दे देते हैं डबल डॉट, उसका सेमी कॉलन से यहाँ पे हम टर्मिनेट करेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ भी जैसे लिख देता हूँ, लाइक हम सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं HTML, ठीक है। और उसके बाद से हमारा यहाँ पे /H2/H1 से हमारा क्लोज रहेगा, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे फ्रंटेड पे आने के बाद Ctrl+R करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा HTML एक यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ठीक है। बट बैकग्राउंड कलर नहीं हुआ, तो इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सच एज टमाटो, ठीक है। तो यहाँ पे टमाटो का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो स्पेलिंग आपको ध्यान देना होगा। Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+R करता हूँ, तो देखिए इस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हो गया और HTML में बैकग्राउंड कलर जो है ये टमाटो कलर हमारा आ गया, ठीक है। मैं सेम कोड को टाइम को देखते हुए ज़्यादा वीडियोस लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ और Ctrl+V, और भी मैं यहाँ पे कुछ कलर्स ले लेता हूँ, Ctrl+V, यहाँ पे Ctrl+V कर लेता हूँ। मैं कलर्स यहाँ पे चेंज कर दूंगा और मैं क्या करूँगा यहाँ पे कलर्स को सिर्फ चेंज करूँगा और यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करूँगा। तो यहाँ पे टमाटो की जगह पे मैं ले लेता हूँ ऑरेंज भी हमारा कलर होता है, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट का नाम मैं लिख लूँगा यहाँ पे CSS, ठीक है। तो ऑरेंज हमारा CSS हो गया। उसके बाद से हमारा डॉगर ब्लू एक कलर होता है, डॉगर ब्लू, ठीक है, DOGGER डॉगर ब्लू। डॉगर ब्लू भी एक हमारा कलर होता है, और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट रखूँगा लाइक जावा स्क्रिप्ट में रखता हूँ, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट हो गया हमारा। और उसके बाद से मैं यहाँ पे दूसरा कलर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक मीडियम सी ग्रीन मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया मीडियम सी ग्रीन, ठीक है, डबल और हमारा हो गया मीडियम सी ग्रीन। ये भी एक हमारा कलर है, मैं फ्रंटेड पे रन करके दिखाऊंगा आपको सारा कलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोर्स हमारा रहेगा C लैंग्वेज, तो मैं ऐसा यहाँ पे C लैंग्वेज प्रोवाइड कर देता हूँ, C लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद से मैं ये नेक्स्ट जो कलर है मैं इसे कलर प्रोवाइड करूँगा और साल्ट, या फिर मैं ग्रे भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। तो ग्रे हो गया। और उसके बाद से हमारा जो कोर्स रहेगा यहाँ पे मैं कोर्स चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देंगे
C++, ठीक है। और मैं कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल भी करूँगा और यहाँ पे कलर मैं दे दूँगा। एक और हमारा कलर होता है वायलेट, एक हमारा कलर होता है VOILET वायलेट। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट देंगे पाइथन, लाइक हम दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन, ठीक है। और उसके बाद से एक और कलर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, 2-3 कलर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। एक वायलेट हो गया, एक पाइथन हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमारा रहेगा लाइट ग्रे। लाइट ग्रे भी हमारा एक कलर होता है, लाइट ग्रे। तो यहाँ पे लाइट ग्रे में, और यहाँ पे मैं कोर्स दे दूंगा लाइट ग्रे में ADCA। तो यहाँ पे ADCA मैं मेंशन कर देता हूँ, ADCA, ठीक है। और उसके बाद से एक कलर और मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, लाइक रखता हूँ स्लेट ब्लू। तो यहाँ पे स्लेट ब्लू रखूँगा मैं कलर, स्लेट ब्लू। और इसमें मैं कोर्सेस डाल देता हूँ, लाइक हमारा कोर्सेस रहेगा PHP में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे और इसे रन करेंगे तो हमारा सारा यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा कोडिंग कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कलर का हमारा मिस्टेक हो रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट में शायद कलर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डॉगर ब्लू का स्पेलिंग हमारा DOD होगा, है ना। तो DODGER होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग आपको कलर का स्पेलिंग जो है वो प्रॉपरली तरीका से देना है, तभी आपका काम आएगा। तो कंट्रोल S कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल R किया तो ये देखिए हमारा डॉगर ब्लू में आ गया। उसके से C लैंग्वेज और पाइथन का भी स्पेलिंग यहाँ पे आई थिंक कलर का मिस्टेक है स्पेलिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पाइथन में। तो हमारा पाइथन में जो कलर है वो वायलेट है। तो हमारा यहाँ पे तो कोडिंग यहाँ पे भी कलर का स्पेलिंग गलत है, तो VIO होता है हमारा वायलेट। और उसके बाद से हमारा पाइथन PHP, पाइथन में हमारा सही हो गया। उसके बाद से हमारा शायद देख लेते हैं, और कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल R करते हैं तो पाइथन का भी। और उसके बाद से हमारा C लैंग्वेज में भी स्पेलिंग शायद गलत है, C लैंग्वेज में कलर का। तो यहाँ पे हमारा मीडियम सी ग्रीन, तो यहाँ पे हमारा मीडियम सी ग्रीन में स्पेलिंग मिस्टेक है, मीडियम सी ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे मीडियम सी में देखेंगे तो हमारा सी का स्पेलिंग जो होता है CEA होता है, ठीक है। तो मीडियम सी ग्रीन, और यहाँ पे हम इसे रन करवाते हैं तो इस तरह से हमारा देखेंगे तो सारा लगभग हमारा इस तरह से आ गया। तो ये हमने HTML कलर्स का यूज़ करके बैकग्राउंड को कलर्स कर दिया यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट मैं स्टेप में यहाँ पे आ जाता हूँ, और उसका नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कॉपी और पेस्ट का ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं सारे कलर्स को इस प्रॉपरली लिख के बताऊँगा। तो काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ से लेके मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और इंटर देके यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते हैं। और इस बार हम टेस्ट कलर करके दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट कलर, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल R करूँगा तो देखिए इस प्रकार से हमारा टेस्ट कलर लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद से हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे टेस्ट कलर के नीचे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें हम करने वाले हैं कलर को, मतलब टेस्ट का कलर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ कलर रहेगा, चूँकि स्टाइल टैग मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ कलर जो रखूँगा वंदना कंप्यूटर में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा हो गया वंदना कंप्यूटर यहाँ पे, और उसका से सेव करता हूँ और उसका से मैं इसे रन करवाता हूँ, कंट्रोल R करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा इस तरह से आ रहा है, ठीक है। उसका से मैं कुछ और टेस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, और यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे इंटर करेंगे और कंट्रोल V करते हैं, फिर इंटर कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर सिर्फ चेंज कर दूंगा, इसका कलर मैं रखूँगा लाइक डॉगर ब्लू रखते हैं यहाँ पे, DODGER ब्लू, डॉगर ब्लू, ठीक है। तो इस तरह का हम कलर यहाँ पे रखेंगे डॉगर ब्लू। और यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वंदना कंप्यूटर की जगह पे मैं यहाँ पे रखूँगा
पटेल नगर बुरकुंडा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ पटेल नगर बुरकुंडा, ठीक है, पटेल नगर बुरकुंडा, और कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पटेल नगर बुरकुंडा का भी टेस्ट जो है वो कलर डॉगर ब्लू में आ गया है, ठीक है, यहाँ पे। और उसका से ये बंधना कंप्यूटर, मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे मैं कलर ले लूँगा मीडियम सी ग्रीन। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कोड को मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे इसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कंट्रोल भी कर लूँगा और यहाँ पे कंटेंट को चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट रहेगा मैं दे देता हूँ रामगढ़, यहाँ पे रामगढ़ झारखंड, और यहाँ पे हमारा पिन कोड हो जाएगा। तो पिन कोड हम आप जो चाहे कंटेंट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पिन कोड यहाँ पे दे देता हूँ, लाइक हमारा 829106 पिन कोड है, तो मैंने पिन कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, /H2 और H1 है तो H1 से क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद से यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा कलर जो है फॉन्ट का, टेस्ट का जो कलर है वो भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये HTML कलर्स है, और भी मैं आपको आगे और भी बताने वाला हूँ। तो उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए कंट्रोल सी में यहाँ पे किया और कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद से यहाँ पे हम टेस्ट कलर नहीं, यहाँ पे हम रखेंगे बॉर्डर कलर, चूँकि बॉर्डर का कलर चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो ये एग्जांपल हमारा बॉर्डर कलर से रिलेटेड है। तो बॉर्डर कलर मैं यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल एस करता हूँ। फ्रंटेड अभी तक मैं देखा हूँ तो इस तरह से हमारा फ्रंटेड आ जाएगा, बॉर्डर कलर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कलर प्रोवाइड करेंगे बॉर्डर कलर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसी का कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल यहाँ पे सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और बॉर्डर कलर के लिए जो हमें सिंटेक्स लिखना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर लिखना पड़ता है। यहाँ पे तो हम बॉर्डर लिखेंगे, BORDER बॉर्डर, सच एज हमारा रहेगा, लाइक हम बॉर्डर देना चाहते हैं 2px का। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा ये 2px, ठीक है। और इस स्टाइल जो रहेगा हमारा सॉलिड रहेगा यहाँ पे, और कलर जो रहेगा हमारा लाइक हम यहाँ पे टमाटो कलर दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा टमाटो कलर हो गया। और यहाँ पे कंटेंट को मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे हमारा जो कंटेंट रहेगा, लाइक हम यहाँ पे कंटेंट देते हैं टीच बाय विजय सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया टीच बाय विजय सर, क्लियर है। आप ये कंटेंट जो है इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर करूँगा तो देखिए एक हमारा यहाँ पे टमाटो का बॉर्डर एक लग गया हमारे इस टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली मैं आपको और भी कुछ यहाँ पे बॉर्डर लगा के दिखा दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस बार मैं कंटेंट यहाँ पे रखूँगा, तो यहाँ पे मैं कंटेंट रखता हूँ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे मैं कंटेंट को चेंज कर दिया, HTML कंटेंट को यहाँ पे रखूँगा कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और मैं H1 और मैं कॉपी कर लेता हूँ, और सॉरी यहाँ पे हमारा, हाँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसे, और यहाँ पे आने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक और पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो 6206740416, ओके। और यहाँ पे मैं कलर टमाटो जो कलर है मैं इसे चेंज कर दूँगा, और टमाटो कलर की जगह पे मैं रखूँगा और डॉक्टर ब्लू, तो DODGER डॉक्टर ब्लू, है ना। तो डॉक्टर ब्लू में रखता हूँ, और ये इसका भी कलर मैं चेंज कर दूँगा। इसका कलर जो रखूँगा मैं वायलेट रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कलर इस तरह से मैंने चेंज कर दिया तीनों का। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए हमारा कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो अभी तक मैंने आपको बैकग्राउंड कलर HTML कलर्स में मैंने बैकग्राउंड कलर्स करके दिखाया। इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद से टेक्स्ट कलर आप इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद से बॉर्डर कलर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये आपका स्टाइल टैग के माध्यम से ही मैं HTML कलर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद से अब मैं आपको सारा जो भी हमारा HSL है, और उसके बाद से RGB है, उसके बाद से HSSX है, तो सारा का यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसे हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और हेडिंग लूँगा H2, तो मैं जस्ट इसका कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा रहेगा ऑल HTML कलर्स में, हेडिंग में यहाँ पे ऑल HTML कलर्स मेंशन कर दूँगा, ऑल HTML कलर्स, ठीक है, कलर। और ये हमारा हेडिंग हो गया, और यहाँ पे हम नीचे में आ जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि आपको एक एक कलर यहाँ पे चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पहले RGB को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा और नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं कोड लिखता हूँ H1 में ले लेता हूँ। H1 में स्टाइल लगाऊंगा, स्टाइल इक्वल टू हमारा रहेगा यहाँ पे डबल कोस्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइक हमारा बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अच्छा से हो जाएगा हमारा। RGB यहाँ पे आपको लिखना होगा, चूँकि मैं RGB के माध्यम से इसे चेंज करने वाला हूँ। चूँकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारा HTML कलर्स जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक हमारा RGB होगा, एक हमारा HEX होगा, और एक हमारा HSL होगा, है ना। तो यहाँ पे पहले मैं आपको RGB के कलर से चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे RGB लिखने के बाद आपको डबल कोस्ट देना है, और उसके बाद से RGB के अंदर आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो लाइक मैं यहाँ पे और जो मैक्सिमम वैल्यू है 255 में R का मतलब ग्रीन का वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद से 99 जो हमारा वैल्यू है वो हमारा ग्रीन का रहेगा, और उसके बाद से और मैं यहाँ पे 71 जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो हमारा रेड का वैल्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, और लाइक हमारा जो कंटेंट है मैं नियर बैंक ऑफ इंडिया में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नियर बैंक ऑफ इंडिया, आप कंटेंट कोई भी चेंज कर सकते हैं, तो नियर बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा H1 को, तो फॉरवर्ड स्लैश हमारा H1, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल R करूँगा, तो देखिए ये हमारा जो है ऑल HTML कलर्स में हमने RGB कलर के माध्यम से इसे यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हम RGB कलर के माध्यम से किए। इस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं कलर। जस्ट आप इसके ऊपर में देखेंगे तो आप डायरेक्टली कलर का नाम दे रहे थे, तो ये जनरल था, और उसके बाद से हम चाहें तो कलर का RGB के माध्यम से भी दे सकते हैं। इसमें आप ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप हेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कोड को कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं आऊँगा, और इस बार मैं हेक्स के माध्यम से, तो हेक्स हमारा पहले तो आपको हैच देना होगा, हैच को सिंबल लगाना होगा जब भी आप हेक्स कोड का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं हेक्स कोड में F में यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद से 3 यहाँ पे और 47, इस तरह से मैंने कोड दे दिया हेक्स कोड, ठीक है। सेमीकोलन से टर्मिनेट रहेगा, और उसके बाद से मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंटेंट आपकी इच्छा जो आप लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्री एडमिशन इस तरह से मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद से सेव करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो कलर होगा वो आप कोड के माध्यम से दे रहे हैं, मतलब ये HEC ये हेक्स के माध्यम से दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल R करेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो कलर है ये HEC के माध्यम से मैं दिया हूँ, HEX के माध्यम से, हेक्स के माध्यम से, ठीक है। तो मैंने RGB के माध्यम से देकर आपको दिखाया, उसके बाद से HEX के माध्यम से देकर दिखाया, और उसके बाद से आप चाहें तो HSL के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो HSL के माध्यम से किस प्रकार से देंगे, तो जस्ट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा, और इस बार यहाँ पे जो हमारा रहेगा कलर वो मैं लिखूँगा HSL, है ना। तो HSL दे दूँगा, और यहाँ पे HSL में हमारा जो वैल्यू रहेगा, लाइक हमारा H का मतलब हाइजेंस जो रहेगा वो हमारा 9 रहेगा,
और उसके बाद से हमारा यहाँ पे एस का मतलब होता है सेचुरेशन, तो सेचुरेशन में यहाँ पे 100% दूंगा, परसेंटेज में आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हमारा जो एल मतलब लाइटनेस होता है, तो लाइटनेस में यहाँ पे जो दूंगा वो 64 दे देता हूँ, 64%, ठीक है। तो ये हमारा एल का वैल्यू है, मतलब लाइटनेस का वैल्यू है, और ये हमारा सेचुरेशन का वैल्यू है, और ये हमारा हुई का वैल्यू है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंटेंट को चेंज कर देता हूँ, और लाइक हमारा यहाँ पे कंटेंट हमारा रहेगा न्यू बैच स्टार्ट, ठीक है। सेव करता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं रन कराऊंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे HSL के माध्यम से भी कलर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद से हम RGB का भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ, पहले तो RGB A का यूज मैं आपको बताता हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लिया जस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, और यहाँ पे RGB A आपको लिखना होगा। मैंने पहले भी बताया था कि A4 हमारा अल्फ़ा होता है, और वो कोड में आपको ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है, मतलब आप जो कलर लेंगे उसे आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 1 तक लाइज करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, RGB और कलर जो मैं रखूँगा और सेम कलर रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोमा देकर अल्फ़ा का वैल्यू, लाइक मैं अभी यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कंटेंट चेंज कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कंटेंट में रखूँगा फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2023 से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ H1 को, फॉरवर्ड स्लैश हमारा H1 रहेगा, ठीक। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश क्लोज। तो यहाँ पे देखेंगे कि अल्फ़ा का वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड अभी नहीं किया है, मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी RGB ही रखते हैं, और कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करवाते हैं, तो सेम हमारा कोई यहाँ पे कलर नहीं चेंज हुआ है ना, जो ये था वही कलर ये भी आया। अब इसको हमको ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ए का वैल्यू हम मेंशन करेंगे RGBA के माध्यम से। चलिए यहाँ पे मैं ए प्रोवाइड करता हूँ, और यहाँ पे अल्फ़ा का भी वैल्यू दूंगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, A4 हमारा अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पे वैल्यू जो देंगे 71 के बाद, तो यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, लाइक हमारा 0 से हमारा 1 तक होता है, तो मैं यहाँ पे 0.5 दे देता हूँ, मतलब ये सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल आर करूँगा, तो आप देखेंगे ये वाला जो हमारा है कंटेंट फ्रॉम 1 जनवरी तो 2023, तो ये कंटेंट देखेंगे तो ये हमारा हाफ क्या हो गया कि ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम RGB A का वैल्यू यूज़ करके हम किसी भी कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसके माध्यम से भी RGB A के माध्यम से भी कर सकते हैं, और RGB HSL A के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो HSL A के माध्यम से मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूंगा, और यहाँ पे अभी जो कोड है हमारा HSL है, और मैं यहाँ पे कंटेंट को सबसे पहले मैं कंटेंट यहाँ पे चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे कंटेंट में फॉर ADCA, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि फॉर ADCA हमारा सेम कलर ये फॉर एडमिशन वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम RGBA वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए ए यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद से कोमा देंगे लास्ट में, और यहाँ पे हम ए का वैल्यू इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो ए का वैल्यू लाइक हम यहाँ पे 0.5 दे देते हैं, तो 0.5 हमारा रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल आर करते हैं, तो देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप वैल्यू इसका चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, और लाइक आप अगर आप 0.9 देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फॉर ADCA वाला इसका वैल्यू मैं HSL A का वैल्यू सिर्फ मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 0.9 कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमारा और डीप में ये हो गया है ना। आप जितना लाइट ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं उतना कम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, लाइक हम 0.1 अगर प्रोवाइड करते हैं
तो देखिए हमारा ये कंप्लीट मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा हल्का सा यहाँ पे सिर्फ कलर हमारा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है। मैं यहाँ पे 3 करके आपको दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा और हमारा ट्रांसपेरेंट बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल आर करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा लाइटली ये वाला ऊपर वाला कलर जो है इस ये वाला कलर और ये वाला कलर में आप लेंगे तो ये हमारा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, जबकि इसका अल्फ़ा का वैल्यू मैंने 0.5 दिया है और इसका जो वैल्यू दिया है 0.3 दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलिए तो उसके बाद से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब आरजीबी के माध्यम से किस प्रकार से हम कलर प्रोवाइड कर सकते हैं एलिमेंट में, उसके बाद से हैक्स के माध्यम से किस प्रकार से कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद से एसएसएल के माध्यम से किस प्रकार से कलर प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली हमने ट्रांसपेरेंट के लिए आरजीबी यूज़ किया, उसके बाद से एसएसएल यूज़ किया। अब मैं आपको सेपरेट ये आरजीबी और जितना भी कलर्स है हमारा 5 जो कलर्स है और 3 कलर्स हमारा ओरिजिनल और उसका से ट्रांसपेरेंट 2 कलर, तो टोटल हमारा 5 कलर्स हो गया और मैं इसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो हमारा रहेगा यहाँ पे आरजीबी, तो आरजीबी यहाँ पे मैं आरजीबी कलर्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आरजीबी कलर्स में हेडिंग दे दिया, एक हेडिंग दे दिया और आरजीबी कलर्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे हमारा देखेंगे तो कंट्रोल आर यहाँ पे हेडिंग हमारा आ गया आरजीबी कलर्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आरजीबी का मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ। तो जस्ट मैं आरजीबी वाला जो कोड है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसका से कंटेंट यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। लाइक मैं नियर बैंक ऑफ इंडिया की जगह पे मैं कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मैं वेबसाइट डिज़ाइन लिख दूँगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया वेबसाइट, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो वेबसाइट डिज़ाइन और उसका से आरजीबी का कलर जो है यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो लाइक का आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो मैं रेड जो है कलर मैं उसका एकदम पूरा मतलब 255 तक रखूँगा और बाकी जी को मैं ग्रीन कर दूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कलर आएगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रेड आएगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए हमारा आरजीबी वेबसाइट डिज़ाइन जो आ रहा है वो बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, और सॉरी रेड में आ रहा है हमारा, चूँकि हमने यहाँ पे ग्रीन और ब्लू को 0 कर दिया है। जस्ट मैं कॉपी करता हूँ इससे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंटेंट हम चेंज कर लेंगे। कंटेंट जो हमारा रहेगा यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइन रहेगा तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइन यूज करता हूँ। यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइन में लिख देता तो ग्राफिक्स डिज़ाइन और उसके बाद से कंटेंट में मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा। तो इस बार जो कलर मैं रखूँगा हमारा जो कलर रहेगा मैं यहाँ पे रेड को 0 कर देता हूँ। लाइक रेड को 0 कर दिया और उसका से ब्लू को मैं यहाँ पे 255 मतलब हाईएस्ट नंबर 255 तक प्रोवाइड कर दिया है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो बैकग्राउंड आएगा वो आपका टोटल डार्क ब्लू में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो देखिए इस तरह से हमारा डार्क ब्लू में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसमें हम लिखेंगे कोशिश का नाम हमारा रहेगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना। तो यहाँ पे हम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन और ये हमारा कंटेंट हो गया। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे रेट को भी 0 रखूँगा और यहाँ पे मैं इसको ग्रीन को मैं यहाँ पे 255 तक दे देता हूँ। तो हमारा इस केस में आरजीबी में हमारा रेड जो है 0 है और ग्रीन भी ब्लू जो है वो भी 0 है और 255 हमारा ग्रीन है। तो आरजीबी कलर में हमारा यहाँ पे ग्रीन में आएगा। ठीक है, तो कंट्रोल आर करता हूँ तो देखिए इस तरह से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारा ये ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हम चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यू मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जस्ट इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस बार जो कंटेंट रहेगा हमारा
यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ADC जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बार सारे को कोड में चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो कोड रखूँगा, यहाँ पे मैं रखता हूँ R का जो मैं कोड रखूँगा ये 238 रखता हूँ, 238। और उसके बाद से यहाँ पे ग्रीन का जो कलर रखूँगा मैं 130 लाइक रख लेता हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे 238 रखता हूँ मैं ब्लू का कलर 238। इस बार मैंने क्या किया कि तीनों का कलर मैं कुछ ना कुछ लिया हूँ, ठीक है। पहले केस में क्या था कि मैं रेड यहाँ पे रखा 255, उसके बाद से मैं ब्लू रखा और उसके बाद से ग्रीन रखा, ठीक है, 255 तक। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि सबका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर दिया। मैंने 238 लिया ग्रीन और रेड लिया, और उसके बाद से 130 ग्रीन लिया, और उसका से 238 मैंने ब्लू लिया, ठीक है। रन करवाते हैं इसको, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल R करूँगा तो देखिए हमारा जो कलर होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से मैं इसी में आपको और भी कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। लाइक हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, जस्ट हम कॉपी करेंगे यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। और इसमें इस बार हम जो कंटेंट रखते हैं यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कर दे रहा हूँ पहला नंबर। तो इसे मैं कंटेंट को चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो रहेगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। और यहाँ पे मैं कोड को चेंज कर देता हूँ। तो कोड यहाँ पे हम लाइक रखेंगे, तो यहाँ पे 255 इस बार जो कलर रहेगा हमारा 255 तक रहेगा, ठीक है। रेड का कलर 255, 165 हमारा रहेगा कलर ग्रीन का, 165 यहाँ पे रखते हैं। हमारा कलर जो रहेगा ग्रीन का 165, और यहाँ पे मैं ब्लू को कर दे रहा हूँ 0, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल R करेंगे इस तरह से। तो देखिएगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग इस तरह का कलर हमारा बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से मैं एक और कलर आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं जस्ट आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया, ठीक है। और इस बार जो कलर रखेंगे यहाँ पे हम रखते हैं 106। लाइक हमारा जो रेड कलर होगा 106 होगा, ग्रीन जो कलर होगा वो 90 होगा, और उसके बाद से ब्लू का कलर जो रहेगा 205 में दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंटेंट जो है इसे मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब मार्केटिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है। और इसे मैं सेव करता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे रन करवाता हूँ। तो देखेंगे आपका हमारा जो कलर है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा RGB कलर का मैंने आपको यूज़ यहाँ पे इस सेशन में, इस हेडिंग में मैंने RGB कलर का यूज़ बताया। उसके बाद से हमारा ऑल कलर्स का यूज़ बता दिया, बॉर्डर का बता दिया, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद से चलिए हम HEC से RGBA का यूज़ बताता हूँ आपको किस प्रकार से करेंगे। तो जस्ट आपको ये जो कोड दिख रहा है, जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसे पूरे कोड को यहाँ से लेके हेडिंग तक, ठीक है, यहाँ तक मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम रखेंगे RGBA कलर का एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ। तो RGBA लिख देंगे और हमारा ये टेस्ट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसमें हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और जस्ट कंटेंट को चेंज करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टीचर नेम यहाँ पे और यहाँ पे हमारा रहेगा सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कंटेंट चेंज कर चुका हूँ और ये हमारा RGB है। तो मैं यहाँ पे RGBA लिखूँगा, RGBA में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे अल्फ़ा का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे
सबसे पहले तो मैं अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ और इसे सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पे फ्रंटेड पे आएंगे, कंट्रोल आर करेंगे तो देखेंगे इस तरह से हमारा टीचर नेम इस तरह से हमारा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर जो है वो हमें चेंज करना था, तो यहाँ पे मैं कलर, यहाँ पे हमारा कलर यहाँ पे चेंज हुआ है, देखिए 255, और यहाँ पे इस तरह से हमारा कलर चेंजेज है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 0 प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद से यहाँ पे 255 रखूँगा रेड का वैल्यू, और यहाँ पे 99 कर देता हूँ ग्रीन का वैल्यू, और यहाँ पे 71 कर दूँगा ब्लू का वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद से अल्फ़ा का वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 रहेगा। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, टीचर नेम में तो यहाँ पे हम देख लिए, यहाँ पे टीचर नेम में इस तरह से हमारा 0 है तो ट्रांसपेरेंट यहाँ पे 0 दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे फिर हम ए लगाते हैं और RGBA वैल्यू में, और यहाँ पे हमारा सेम मैं कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और सेम वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। मैं सिर्फ अल्फ़ा का वैल्यू चेंज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे और इसको भी 0 कर लिया, और यहाँ पे 0 पॉइंट हम करेंगे लाइक 0.2 कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट में, तो कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे कंट्रोल आर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे विजय, यहाँ पे हमारा जो है ये वाला लाइन में हमारा वैल्यू यहाँ पे ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा बढ़ गया है ना, ट्रांसपेरेंट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस वाले लाइन पे, और यहाँ पे हम अल्फ़ा का वैल्यू थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो 0.4 करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे फ्रंटेड पे, और यहाँ पे कंट्रोल आर करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो इनका इसका जो वैल्यू है अल्फ़ा का वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, मतलब थोड़ा डार्क ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ठीक है, इसमें मैंने 0 रखा तो यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड। यहाँ पे थोड़ा सा 0.2 रखा है तो थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे 0.4 रखा है तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से हम यहाँ पे 0.6 अगर रखते हैं इसका कोड तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे रखेंगे कंट्रोल V, और यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ 0.6 कर लेता हूँ, कंट्रोल S करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा अल्फ़ा का वैल्यू और थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में थोड़ा सा और बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी अल्फ़ा का वैल्यू थोड़ा सा मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, लाइक हम 8 कर देते हैं, 0.8, कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा इसका और ज़्यादा डार्क में दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली अगर हम 1 तक बढ़ा देंगे इसका वैल्यू तो हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे 0. यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं तो अभी देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है हमारा ये पूरा ट्रांसपेरेंट हट जाएगा। ठीक है, हमारा जिस प्रकार से था उसी प्रकार से हमारा आ गया। तो आई थिंक आपको RGBA समझ में आया होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए मैंने 0 रखा तो कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा था, थोड़ा सा बढ़ाया वैल्यू तो हल्का दिख रहा था, थोड़ा सा और बढ़ाया तो और ज़्यादा दिखने लगा, थोड़ा सा और बढ़ाया। इसी तरह से 0 से लेके 1 तक हमारा जो है RGB में A का वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाइज करता है, और जितना हम वैल्यू बढ़ाएंगे उतना वो ट्रांसपेरेंट कम दिखने लगेगा, ज़्यादा दिखने लगेगा, सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे RGB ये कलर हो गया हमारा। उसके बाद से हम जस्ट इसका कॉपी कर लेते हैं, इसी को जस्ट यहाँ से लेके कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे हमारा कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए, तो यहाँ पे RGB को हटा के मैं और यहाँ पे आपको हेक्स के माध्यम से किस प्रकार से हम कलर लगाएंगे HTML पेजेस में, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, और उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा RGB कलर जो दिया हुआ है यहाँ पे हम कोड यूज़ करेंगे। तो हैश कोड देने के लिए हम सबसे पहले हैश का यूज़ करते हैं, और उसके बाद से हमारा जो कोड रहेगा लाइक हम 000 यहाँ पे या फिर हम यहाँ पे FFF और उसके बाद से हमारा 40 रखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 6 कलर में आता है। तो पहला जो कलर है हमारा RR
आप समझ रहे होंगे कि ये हमारा रेड का वैल्यू है और उसका से 00 हमारा ग्रीन का है, फिर उसका से 00 हमारा ब्लू का है ना। तो इसे हम बस कोड के माध्यम से चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमने कंटेंट यहाँ पे चेंज कर लिया और उसके बाद से इसे हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे तो कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल आर करता हूँ, तो देखेंगे हमारा RGBA में पहला नंबर जो हेक्स कलर के माध्यम से यहाँ पे कोर्स नेम पे आप देखेंगे रेड हो गया है। तो इसका मतलब है ये FF हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो ये हमारा रेड है। और ये 00 जो मैंने ग्रीन और ब्लू का जो कलर दिया है वो मतलब हमारा ऑफ है ना। और उसी प्रकार से जस्ट हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं और उसके बाद से हमने कंप्यूटर क्लास पे लगाना है, तो यहाँ पे हम आके कंट्रोल V कर लेते हैं। और यहाँ पे इस बार क्या करेंगे कि इसको हम F को यहाँ पे रेड वाले को मैं यहाँ पे 00 कर देता हूँ और यहाँ पे ब्लू वाले को FF रखूँगा, है ना। तो यहाँ पे FF, सॉरी यहाँ पे एक 0 छूट गया, यहाँ पे FF रखता हूँ और उसके बाद से रन कराएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि RGB मतलब ब्लू कलर आएगा हमारा, है ना। यहाँ पे कंट्रोल R करता हूँ तो देखिए हमारा यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो वैल्यू है FF वाला में, है ना। तो यहाँ पे हमारा रेड आएगा और यहाँ पे FF रखेंगे तो लास्ट वाला में हमारा ब्लू आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे जस्ट आ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और इस बार क्या करेंगे हम इसे ग्रीन करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे R का वैल्यू 00 रखना होगा, ब्लू का वैल्यू भी 00 यहाँ पे रखना होगा और ग्रीन का वैल्यू FF करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं और कंट्रोल R करते हैं तो देखिए ये हमारा ग्रीन आ गया इसी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और उसका सब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद से मैं कुछ और कलर लाइक हम चेंज करते हैं। तो लाइक हमारा जो कलर होगा यहाँ पे मैं यहाँ पे है उसका से कुछ कोड मैं दे देता हूँ। यहाँ पे जो भी आप कोड देंगे ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ हमारा कोड जो होता है हम डायरेक्ट नेट से देख लेते हैं, आपको कोड मिल जाता है ना। आप बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोड समझ में आने लगेगा, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम इसे कंट्रोल R करेंगे तो लाइक हमारा ये कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कुछ मैं यहाँ पे एक और कलर में आपको कोड बना के दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ पहले। यहाँ पे हम EE रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद से 82 हम कोड रखेंगे, EE82, फिर हम EE रखेंगे यहाँ पे। फिर सेव करता हूँ इसे और यहाँ पे कंट्रोल R करूँगा तो देखिए इस प्रकार से हमारा कलर आ जाएगा। हेक्स कलर में क्या होता है कि हमारा 6 डिजिट ही रहता है ना। जब भी यूज़ कीजिए आप 6 डिजिट ही लिखिए और हैच के साथ में स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेक्स कलर का कोड इस प्रकार से हम लोग देते हैं, ठीक है। एक और कलर में FF रखता हूँ और यहाँ पे A500 में यहाँ पे रखता हूँ। तो देखिए हमारा जो कलर होगा कैरियर काउंसलिंग पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका कलर इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा कुछ यूनिक कलर है और मैंने यहाँ पे कोशिश किया आपको कोड बताने के लिए। तो हेक्स के माध्यम से इस तरह से हम HTML में पेजेस में कलर दे सकते हैं, ठीक है। उसका से नेक्स्ट हम आपको बताते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C और उसके बाद से हमारा यहाँ पे इंटर करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और इस बार मैं HSL कोड आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे HSL है ना और कंट्रोल S करूँगा यहाँ पे HSL। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंटेंट में यहाँ पे कंटेंट को चेंज कर देता हूँ और उसका से HSL मैं आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लिया है, यहाँ पे सारा कंटेंट चेंज कर लिया। उसके बाद से हम यहाँ पे आपको HSL कलर के से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे HSL लिखेंगे और यहाँ पे हमारा 0 मैंने R का वैल्यू सॉरी यहाँ पे H का मतलब होता है हुई, सेचुरेशन मैंने 100% दे दिया और हम लाइट यहाँ पे दे दी है, लाइटनेस वो हम 50% दिए हैं, ठीक है। तो HSL में हम जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास पे मैं इसे सेव करता हूँ, आप इसे देखेंगे तो कंट्रोल R करता हूँ तो हमारा लगभग इस तरह से हमारा
HSL कोड में देखेंगे तो हमारा इस तरह से हमारा रेड में आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे हुई जो दिया है वो हम कुछ हम लाइक हम 0 दिए हैं, और सेचुरेशन जो दिए हैं वो 100%, और लाइटनेस जो दिए हैं वो 50% दिए हैं। इसी तरह से मैं इस कोड को जस्ट यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ। सब में मैं पेस्ट कर लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद से वैल्यू आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबका वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, HSL का कोड सिंटैक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। उसका से देखिए यहाँ पे हमने लाइटनेस जो है वो सॉरी HL मतलब एस का सेचुरेशन 100% और लाइटनेस हमने 50% दिया है। सेकेंड में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम जो हमारा हुई है मैं वो रखता हूँ 240 है ना, 240 में यहाँ पे हुई का वैल्यू रखता हूँ, और उसका से 100% लाइटनेस रखूँगा और 50% हमारा ब्राइटनेस रहेगा। Ctrl+S करूँगा तो आप सेकेंड पॉइंट फ्री स्टडी मटेरियल पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट Ctrl+R करते हैं तो देखिए हमारा फ्री स्टडी मटेरियल हमारा इस प्रकार से आएगा, क्योंकि हमने हुई का वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दिया है। लाइटनेस हमने 50% रखा है, सेचुरेशन 100% रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करते हैं कि और भी चेंजिंग करके आपको दिखाते हैं। तो हमारा यहाँ पे रहेगा जो 50%, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ है ना। तो यहाँ पे मैं H का वैल्यू चेंज करूँगा, तो H का वैल्यू मतलब 147 रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से मैं सेचुरेशन जो है इस बार मैं 50% रखूँगा, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं आना चाहिए। और उसके बाद से यहाँ पे रखेंगे जो लाइटनेस है वो हमारा 47% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 47% Ctrl+S करते हैं, आप आई कार्ड पे यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, Ctrl+R करेंगे तो देखिए हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम HSL में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से मैं एक और कलर आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। लाइक इस पे आप फ्री नोटबुक पे है ना, इस पे मैं अप्लाई करता हूँ, HSL कोड लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं HSL जो रखूँगा लाइक हम 300 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 300 रखते हैं और 300। ठीक है, और उसका से यहाँ पे जो हमारा एस का वैल्यू है मतलब सेचुरेशन है 76% रखते हैं, और यहाँ पे लाइटनेस जो रखेंगे ये 72% रखते हैं ना। Ctrl+S करते हैं, उसका से Ctrl+R करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा हो जाएगा, कुछ कलर हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, उसका से एक मैं और चेंजिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और 300 के बाद मैंने यहाँ पे शायद कलर मैंने चेंज किया 300 यहाँ पे है ना, तो हमने यहाँ पे हमें चेंज करना था चूँकि फ्री नोटबुक के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पे 76% दे देंगे, और उसके बाद से हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो 72% रहेगा, तो 72% देते हैं ना। तो आप फ्री नोटबुक जो है इस पर आप ध्यान देंगे। Ctrl+S करता हूँ और इसका कलर देखिए Ctrl+R करता हूँ, तो इस तरह से हमारा कलर चेंजिंग हो जा रहा है जो यहाँ पे फ्री नोटबुक में है। ठीक है, उसके बाद से मैं इसका लाइक कलर चेंज करता हूँ फ्री PDF का। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पे मैं जो हमारा H का वैल्यू है हम 39 देते हैं, यहाँ पे 39 देंगे, और उसका से इसको मैं 100% कर देता हूँ। हमारा सेचुरेशन जो रहेगा वो 100% रहेगा, और उसके बाद से लाइटनेस जो रहेगा यहाँ पे हमारा वो 50% रहेगा। सॉरी यहाँ पे नहीं, हमारा यहाँ पे 50% रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 50% रखते हैं। Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद Ctrl+R करूँगा तो देखिए हमारा लाइक फ्री PDF में इस प्रकार से हमारा कलर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और उसके बाद से एक लास्ट में एक और कोड मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ फ्री लेक्चरल वीडियो पर आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा H का वैल्यू है 248 रखता हूँ, और यहाँ पे हमारा सेचुरेशन जो है उसे मैं घटा देता हूँ 53% कर देता हूँ, और इसे मैं 58% कर देता हूँ। हमारा लाइटनेस रहेगा 58%। ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ पे, और आप इस पे ध्यान देंगे फ्री लेक्चरल वीडियोस पे Ctrl+R करता हूँ तो देखिए हमारा इस प्रकार का कुछ कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको HSL कलर समझ में आया होगा। उसके बाद से हम इस पे भी अल्फ़ा का वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे
कोड पे जाता हूँ, मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे आ जाता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। यहाँ पे हम रखेंगे HSL अल्फ़ा में बताने जा रहा हूँ, मतलब HSL A कलर बताने जा रहा हूँ। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे हम कंटेंट को कुछ चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे कंटेंट कुछ चेंज कर लिया और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे HSL लगाएंगे। तो इसमें क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है ना, तो यहाँ पे HSL A कर देंगे, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे HSL में R का वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ। R का वैल्यू मैं रखूँगा, हुई का वैल्यू हमारा H का वैल्यू 9 रहेगा और यहाँ पे 100% हमारा सैचुरेशन रहेगा और यहाँ पे हमारा 64% मैं देता हूँ, यहाँ पे 64%। तो 64% में लाइटनेस दे दिया और जो हमारा ये रहेगा ब्राइटनेस जो रहेगा वो हमारा अल्फ़ा का जो वैल्यू रहेगा वो हमारा यहाँ पे 0 रहेगा। कंट्रोल S करता हूँ तो आप थैंक यू पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल R किया तो इस प्रकार से हमारा थैंक यू लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट को जस्ट हम बढ़ाते जाएंगे। तो सेम कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम को कॉपी कर लेता हूँ और सिर्फ हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मतलब अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हर एक एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम सिर्फ अल्फ़ा का वैल्यू को बढ़ाएंगे। बाकी हमारा सेम कलर रहेगा, जो भी हमारा वैल्यू है HSL का वो रहेगा और सिर्फ अल्फ़ा का। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 1.2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अल्फ़ा का वैल्यू कर देता हूँ 1.4 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अल्फ़ा का वैल्यू जस्ट हम इंक्रीज कर रहे हैं अल्फ़ा का वैल्यू और यहाँ पे 1.8 कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा 0 की जगह पे 1 अल्फ़ा का वैल्यू रहेगा। चूँकि हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट से अनट्रांसपेरेंट, मतलब 1 है तो मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। तो 0 में हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा और 1 में हमारा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। चूँकि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि अल्फ़ा का वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर 1 तक सपोर्ट करता है। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल R करेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा अल्फ़ा का वैल्यू 0 था, यहाँ पे 0.2 था, यहाँ पे 0.4, 0.6, 0.8 और 1 पे जाएगा। तो जो हमारा ट्रांसपेरेंट है वो साफ मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जैसा है उसी प्रकार से दिखेगा। तो आई थिंक आपको आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करें, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने HSL मतलब बताया आपको HSL कलर किस प्रकार से देंगे, मतलब यहाँ पे हमने HSL कलर बताया। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो मैं ट्रांसपेरेंट HSL में मतलब HSL A में कलर करके बताया। उसके बाद से HSL कलर यहाँ पे आपको बताया कि HSL से हम लोग किस प्रकार से कलर देते हैं। उसके बाद से हेक्स कलर मैंने बताया आपको और उसके बाद से RGBA कलर क्या होता है ना, बैकग्राउंड के लिए जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद से RGB कलर मैंने बताया। उसके बाद से ऑल कलर HTML का मैंने यूज़ करके यहाँ पे आपको बताया। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये जो कोड है आपको वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नोट्स भी आपको वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।